हेलो दोस्तों, वेलकम टू जूनियर शाइन अकेडमी। आज हम देखेंगे लर्न इंग्लिश का चैप्टर 3। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। आज हम देखेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण। इससे पहले अगर आपने हमारे पहले के 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पहले वह देख लीजिए, क्योंकि एडजेक्टिव सीखने के लिए नाउन, प्रोनाउन और आगे की जो दूसरी वीडियो है उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव यानी वो शब्द जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। मतलब कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई या फिर उसके किसी कार्य के बारे में बता रहा है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसे हम उदाहरण से देखेंगे। राहुल इज अ लेजी बॉय। राहुल एक आलसी लड़का है। तो हम यहाँ पे राहुल के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा लड़का है। तो लेजी हुआ एडजेक्टिव यानी आलसी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। शी इज ब्यूटीफुल। वह लड़की सुंदर है। हम यहाँ पे लड़की की अच्छाई बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ। ब्यूटीफुल को हम हिंदी में कहते हैं सुंदर। तीसरा लेते हैं। आई हैव फ्यू पेन। अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं आई हैव पेन, तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे पास कितनी पेन है, यानी कुछ पेन है। तो फ्यू हुआ एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, उनके कितने प्रकार हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा नंबर, चौथा कंपैरिजन, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर आता है पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, एम्फसाइजिंग और आखिर में एक्सक्लेमेटरी। पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। ऐसा विशेषण जो व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध करता है या उसके बारे में बता रहा है। मतलब हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, राहुल इज अ गुड बॉय। तो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो गुड हुआ एडजेक्टिव। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दिस इज ब्लू पेन। कौन सी पेन है? कैसी पेन है? ब्लू पेन है। तो ब्लू हुआ एडजेक्टिव। द टेबल इज ओल्ड। मतलब कि टेबल पुराना है। अब पुराना मतलब हुआ एडजेक्टिव हमारा इधर। फिर आता है योर ब्रदर इज शॉर्ट। तुम्हारा भाई छोटा है। तो यहाँ पे शॉर्ट यानी छोटा हुआ एडजेक्टिव। मतलब हम किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, भले वो अच्छी हो बुरी हो, तो उससे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ शब्द दिखा है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। इसके अलावा और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं गुड, बैड, रेड या ब्लू क्या होता है? कलर हम दिखा रहे हैं। किसी के बारे में कलर के बारे में या उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं इधर? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर आता है फैट यानी मोटा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, थिन यानी पतला, कोल्ड, लॉन्ग, टॉल यानी लंबा, यंग, ओल्ड, मॉडर्न यानी आधुनिक, शॉर्ट यानी छोटा। तो ये सब क्या है? उदाहरण है। इसके अलावा और भी शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। अब हम आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसा विशेषण जिससे मात्रा के बारे में जानकारी मिल सके। आई एट सम फूड, मतलब मैंने कुछ खाना खाया है। तो यहाँ पे सम क्या हुआ? क्वांटिटी हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि कुछ खाना खाया है, तो मतलब हम जानकारी ले सकते हैं कुछ तो खाया है उसने। आई एट सम, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपए है। तो यहाँ पे फिर से सम हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज नो वाटर, उसके पास पानी नहीं है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सामने वाले के पास पानी नहीं है, तो हमें मात्रा के बारे में पता चल रहा है कि उसके पास कुछ पानी ही नहीं है। तो यहाँ पे नो हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये कुछ शब्द है जो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में गिनते हैं। सम, नो, मच, इनफ, ऑल, लिटल, होल, एनी। तो इससे हमें थोड़ा अंदाजा आ जाता है सामने वाले के बारे में। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहले हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन उसमें हमें संख्या के बारे में पता नहीं चल रहा था। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है? हम सीधा संख्या बता देते हैं। यू हैव टू मोबाइल्स, मतलब आपके पास दो मोबाइल है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सामने वाले के पास कितने मोबाइल है।
राम हैज 3 मैंगोज, मतलब उसके पास, राम के पास 3 आम है। तो 3 है तो ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव नंबर हो, क्योंकि हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि उसके पास कितने आम है। वी हैव 2 हैंड्स, हमारे 2 हाथ है, तो यहाँ पे 2 हुआ एडजेक्टिव नंबर। तो यानी कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जहाँ पे सीधा संख्या के बारे में लिखा गया है तो वो होता है एडजेक्टिव नंबर। यहाँ पे कुछ हमने उदाहरण दिया है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो नंबर्स आते हैं वो सब एडजेक्टिव नंबर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब करके। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एडजेक्टिव ठीक नाउन से पहले आता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। कैसा भी एडजेक्टिव हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, नंबर हो, कंपैरिजन, कोई भी, अगर वो नाउन से पहले या नाउन के बारे में दर्शा रहा है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं। अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन में। कंपैरिजन मतलब सिंपल भाषा में कहें तो तुलना करना, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो नाउन के बारे में तुलना करें तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे हम उदाहरण दे सकते हैं, माई हाउस इज बिगर देन योर्स, मेरा घर तुमसे भी बड़ा है। तो हम क्या करें, तुलना कर रहे हैं कि मेरा घर तुमसे बड़ा है, तो बड़ा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, तो बिगर यहाँ पे हुआ हमारा एडजेक्टिव। फिर आता है ही इज शॉर्टर देन राहुल, वह राहुल से छोटा है। तो हम यहाँ पे एक लड़के का दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं हाइट का, तो यहाँ पे शॉर्टर हुआ एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। डॉग रन्स फास्टर देन कैट, कुत्ता बिल्ली से तेज दौड़ता है, ये हमने सिर्फ उदाहरण के लिए लिया है। तो यहाँ पे हम डॉग और कैट को कंपेयर कर रहे हैं, उसकी स्पीड के बारे में, कितना ज्यादा तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे फास्टर हुआ एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। अब 3 प्रकार के कंपैरिजन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिग्री यानी मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री उत्तरावस्था, सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तमावस्था। इसे हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, पूरा टेबल है जहाँ पे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे आप उदाहरण से देखेंगे तो पहला क्या है, टॉल, कंपैरेटिव में क्या आ जाता है, टॉलर, सुपरलेटिव में आ जाता है टॉलेस्ट। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री के बारे में लेते हैं तो हम पीछे क्या करते हैं, ई आर लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, टॉल का हमने टॉलर कर दिया, बिग का बिगर कर दिया, हाई का हायर कर दिया। वैसे सुपरलेटिव में क्या होता है, हम एंड में ई एस टी लगा देते हैं, तो यहाँ पे टॉल का हुआ टॉलेस्ट, बिग का हुआ बिगेस्ट, हाई का हुआ हाईएस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसे हम उदाहरण से भी समझेंगे। जैसे यहाँ पे राहुल इज टॉल, तो हम राहुल के बारे में बता रहे हैं कि राहुल लंबा है, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि हम सिर्फ नाउन के बारे में बता रहे हैं, उसका किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंपेयर कम करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। राहुल इज टॉलर देन अजय, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राहुल अजय से लंबा है। तो क्या हुआ, हम यहाँ पे दो नाउन जो है राहुल और अजय उनको कंपेयर कर रहे हैं उसकी हाइट के बारे में। तो यहाँ पे टॉलर हुआ हमारा कंपेरेटिव डिग्री, मतलब एडजेक्टिव यहाँ पे हुआ एडजेक्टिव कंपैरिजन। फिर आता है राहुल इज टॉलेस्ट एमोंगस्ट ऑल, मतलब राहुल सबसे लंबा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरे ग्रुप का जो है उसका हमने राहुल के साथ कंपेयर कर दिया कि राहुल सबसे लंबा है। वैसे ही नीचे हम देख सकते हैं योर हाउस इज बिग, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ घर के बारे में बता रहे, किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिग हुआ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। फिर आता है योर हाउस इज बिगर देन माइन, मतलब तुम्हारा घर मेरे से बड़ा है। तो यहाँ पे बिगर हुआ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो नाउन को कंपेयर किया है। फिर आता है योर हाउस इज बिगेस्ट इन द सिटी, मतलब क्या होता है कि तुम्हारा घर पूरे शहर में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे क्या कि हमने एक घर को सबसे कंपेयर कर लिया। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम किसी एक नाउन को पूरे ग्रुप के साथ जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तब हम कंपेरेटिव नहीं कर सकते। कंपेरेटिव कब आता है, जब हम एक नाउन का दूसरे नाउन से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा हो जाता है तब हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी का कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं नाउन के बारे में। वैसे ही हम नीचे देख सकते हैं स्वीट का स्वीटर, स्वीटेस्ट, क्लीन क्लीनर, क्लीनेस्ट, ऐसे करके ये जो है उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हमने ई आर लगाया हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाया हुआ है। लेकिन हम इधर देख सकते हैं
कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गुड का बेटर हुआ है और गुड का बेस्ट हुआ है। हम कभी गुड का गुडर या गुडेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही बैड का वर्स होता है, वर्स्ट हो जाता है। लिटल का लेस या लीस्ट हो जाता है। वैसे ही मच, मैनी, सम का मोर और मोस्ट हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हर कंपैरेटिव डिग्री शब्द में ईआर हो या सुपरलेटिव में ईएसटी ही होना ही चाहिए। और हमें ये भी देखना है कि हम हर बार पॉजिटिव डिग्री के पीछे ईआर और ईएसटी ऐसे ही ना लगा दें। हमें उसका पता होना चाहिए कि क्या वो शब्द सही है या गलत है। जैसे यहाँ पे हम बैड है तो उसका बेडर नहीं कर सकते या बेडेस्ट नहीं कर सकते, उसका होता है वर्स और वर्स्ट। अब हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब ऐसा विशेषण जो व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। मतलब हम किसी को पॉइंट आउट जब करते हैं, ठीक है, तो जब हम ऐसे शब्द यूज करते हैं ठीक नाउन के लिए ही, जैसे हमने कहा कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के बारे में कुछ दर्शाता है, तो उससे हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस बुक इज माइन, मतलब क्या हुआ, ये बुक मेरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यह हुआ हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब इंग्लिश में है ये दिस। तो हम दिस किसके लिए रिलेट कर रहे हैं, बुक से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाता है। फिर क्या हुआ, दीज गर्ल्स आर गुड, ये लड़कियां अच्छी है। तो हम लड़कियों के बारे में बता रहे हैं, तो दीज हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर हम देखते हैं आई हैव बॉट दैट कार, मैंने वह कार खरीद ली है। मतलब क्या हुआ, हम दैट क्या हुआ यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि हम दैट को कार से रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव गिनेंगे। ये कुछ उसके उदाहरण हैं जो हम शब्द यूज कर सकते हैं, डेथ, दिस, दीस, दोज, सच, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के शब्द हैं। अब हम आते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में। पॉजेसिव मतलब क्या हुआ कि हम किसी पे जब हम अधिकार जताते हैं या फिर हम उससे कुछ संबंध संबंध जोड़ते हैं, तो ऐसे शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस बुक इज माइन, तो हमने यही एग्जाम्पल पहले लिया था डेमोन्स्ट्रेटिव में, दिस बुक इज माइन। तो वहां पे क्या हुआ था, दिस हुआ था डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन यहाँ पे माइन हुआ हमारा पॉजेसिव। यहाँ पे हम यह देख सकते हो, यहाँ पे यह नहीं, मेरी होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हुआ पॉजेसिव, ना कि ये नहीं हुआ, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं दैट इज योर कार, तो हम किसकी कार है, तुम्हारी कार है। तो ये क्या हो रहा है, हम हक जता रहे हैं कि ये कार किसकी है। तो यहाँ पे योर हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर है माई सिस्टर इज इंटेलिजेंट, मेरी बहन बुद्धिमान है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मेरी बहन, तो मतलब यहाँ पे माई हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम उसको रिलेट कर रहे हैं किससे, माई से। तो इसलिए यहाँ पे माई हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ऐसा कोई शब्द जो हम किसी का अधिकार या संबंध बताने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव के, माय, योर्स, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये शब्द को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन ये नाउन के साथ जोड़ा जाए तभी इन्हें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, बाकी हम इसे नहीं कह सकते। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, बेचना या डिवाइड करना, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक नाउन के बाद लिखा हो, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हम एग्जांपल से देखते हैं इसे। एवरी स्टूडेंट शुड, एवरी स्टूडेंट विल राइट इन एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे शुड नहीं आएगा, एवरी स्टूडेंट विल राइट इन एग्जाम। मतलब क्या हुआ, सभी छात्रों को परीक्षा में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एवरी क्या हुआ, एवरी हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हमने इसको क्या किया, नाउन के साथ जोड़ा है इसलिए। दूसरा एग्जांपल क्या है, ईच स्टूडेंट हैज पेंसिल, प्रत्येक छात्र के पास पेंसिल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ईच है उसको हमने ये
नाउन के साथ जोड़ दिया है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाया है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अगर जिसने वो नहीं देखा है तो वो पहले देख ले, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और नाउन के बारे में पता चलेगा, उसको रिलेट कर पाओगे कि कौन से वाक्य में नाउन है, एडजेक्टिव कौन सा है। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं, तो स्टूडेंट हुआ हमारा नाउन है, पेंसिल हुआ नाउन है, तो इन्हें हमें पता होना चाहिए कि एक वाक्य में नाउन कौन सा होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है। तो इन सब चीज़ के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो पहले आप नाउन के बारे में समझ लीजिए, जो हमने लिंक में दी हुई है। फिर है ईदर बॉयज आर राइट और गर्ल्स, मतलब यहाँ तो लड़के सही है, यहाँ लड़कियां सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो मतलब हुआ यहाँ पे ईदर जो हुआ वो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर क्या है, नीदर बॉयज प्लेड वेल, मतलब किसी भी लड़के ने अच्छा नहीं खेला। तो हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, ना तो लड़कों ने अच्छा खेला, ठीक है। तो ये जो ना तो है इधर, तो इससे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जैसे हमने ऊपर लिखा है कि ईच, एवरी, ईदर या नीदर, ये शब्द जब हम नाउन के साथ लिखते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक विशेषण। अब आता है इंटरोगेटिव विषय एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक एडजेक्टिव। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो शब्द है प्रश्नवाचक, मतलब क्या हुआ, आपको समझ सकते हो, प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो हम किसी से जब प्रश्न पूछते हैं, तो जब हम ऐसे शब्द का यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन से है, व्हाट्स योर क्वेश्चन, मतलब आपका सवाल क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट को हम यहाँ पे नाउन के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट हुआ हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच बुक इज योर्स, मतलब कौन सी किताब आपकी है। तो यहाँ पे विच क्या हुआ, यहाँ पे इंटरोगेटिव, क्योंकि हमने क्या किया, इसको बुक के साथ जोड़ा है। हुज पेन इज दिस, यह कलम किसकी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये नाउन हुआ हमारा, नाउन के साथ हमने क्या जोड़ा है, उसको जोड़ा है। तो यहाँ पे ये हुआ इंटरोगेटिव। हु शाउटेड, किसने चिल्लाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हमने नाउन को नहीं लिया, लेकिन हु से हम उसको पूछ रहे हैं कि किसने चिल्लाया, ठीक है। तो किसने चिल्लाया मतलब क्या, वो कोई भी इंसान है, तो हम उसके बारे में रिलेट कर रहे हैं। फिर क्या है, वेर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो हम वेर किसके साथ जोड़ रहे हैं, यहाँ पे किस, कहाँ जा रहे हो। तो इस ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हमने जब लास्ट वीडियो लिया था चैप्टर 2 में, हमने तभी भी हमने प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब किया था कि वहाँ पे हु, विच, व्हाट क्या होता है। तो उसको अगर आप देखोगे और ये वाला एग्जांपल आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट कब प्रोनाउन में यूज होता है, व्हाट कब इंटरोगेटिव में यूज होता है। तो उस जब आप दोनों वीडियो देखोगे तो आपको उसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। फिर भी अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, तो हम आपको वहां पे भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आपको अगर एडजेक्टिव के बारे में या इंग्लिश के बारे में पूरा सीखना है तो आपको एक एक वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। जो हमने पुराने वीडियो डाले वो आप देखिए, अगर आपने नहीं देखे या अगर आपने आधे में भी छोड़े हैं तो फिर से देखिए, क्योंकि अगर आप आधी नॉलेज लोगे तो आपकी इंग्लिश भी आधी अधूरी ही होगी। अब हम आते हैं एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स पे। ऐसे शब्द जो नाउन पे ज्यादा दबाव डालने या अहमियत देने के लिए लिखा जाता है, मतलब किसी को हम जब इंपॉर्टेंस देते हैं या किसी पे हम प्रेशर डालते हैं, तो ऐसे शब्दों का जब हम यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब क्या हुआ, इंटेलिजेंट तो है लेकिन क्या है, बहुत, मतलब वेरी, ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो वेरी हुआ हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, क्योंकि हमने क्या किया, एडजेक्टिव के हम यहाँ इसकी क्वालिटी जो है, ठीक है, ये हमारा क्वालिटी हुआ एडजेक्टिव, लेकिन उसको हमने ज्यादा और इम्पोर्टेंस दे दिया। तो ये हुआ हमारा क्वालिटी एडजेक्टिव और ये हुआ हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। फिर ये वाक्य आप सबको पता होगा, माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो। तो क्या हुआ, ये ओन, ये हुआ हमारा एम्फसाइजिंग बिजनेस, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अगर हम ऐसा बोलते हैं माइंड योर बिजनेस, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, उसको ज्यादा और उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे हम अगर हमारे हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्यादा कुछ अ, हमें कुछ बोलता है, तो हम क्या कहते हैं, अपने काम से काम रखो, ठीक है। तो ये क्या हुआ,
ओन हमारा हुआ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अगर हम ये बोलते हैं काम से काम रखो तो उसमें है ही नहीं एम्फसाइजिंग, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा और जोर दे दिया उसको, अपने काम से काम रखो। फिर क्या हुआ, आई ओन दिस हाउस, मतलब क्या हुआ, मैं इस घर का मालिक हूँ। तो यहाँ पे ओन जो हुआ एम्फस, क्योंकि हम इसको और ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये मेरा घर है, तो ओन जो हुआ वो हुआ हमारा इधर एम्फसाइजिंग। फिर क्या हुआ, ही हैज सेम कार, तो ये सेम क्या हुआ हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। कैसे हुआ, ही हैज कार, अगर हम ये बोलते हैं तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है नहीं, लेकिन हमने इसको क्या किया, थोड़ा ज्यादा हमने इंपॉर्टेंस दे दिया कि ये इसके पास एक जैसी कार है। तो वेरी, ओन, सेम, ये सब क्या होता है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। अब आते हैं हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जब हम व्हाट का इस्तेमाल जो करते हैं किसी के बारे में तारीफ करने के लिए, या समझो ऐसा कोई हमें हमारे पास ऐसा कोई सीन सामने आता है, या हम किसी के बारे में कुछ सरप्राइज हो जाते हैं या शौक हो जाता है, हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करते हैं हम ये देखते हैं इधर। व्हाट अ कार, क्या कार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहे, भले व्हाट लिखा है, मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, सामने से कोई बड़ी कार निकल रही है जो आपने कभी पहले देखी नहीं है, बहुत ही अच्छी लग रही है आपको, तो हम क्या कहते हैं, व्हाट अ कार, क्या कार है। फिर क्या हुआ, दूसरा आप देखते हैं इधर, व्हाट अ कैच, मतलब आप क्रिकेट देख रहे हो और किसी फील्डर ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा है, तो हम कैसे उसे बोलेंगे, व्हाट अ कैच। तो एक्सक्लेमेटरी में हम व्हाट शब्द का यूज करते हैं, लेकिन हम किसी के बारे में हम सरप्राइज हो जाते हैं या कुछ शौक होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाह क्या सुंदर दिन है। मान लीजिए आप कहीं पे आप जा रहे हो और वहाँ पे एटमोसफियर भी अच्छा है, या आपका पूरा दिन अगर अच्छा निकला तो हम क्या कहेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, कितना अच्छा वातावरण है। तो क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। हम यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहे, हम सामने वाले के बारे में कुछ तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जो हम बहुत सरप्राइज दे रही है, तब हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जूनियर शाइन की जो पूरी टीम है उसमें हम आइल्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कोडिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, मतलब आई स्टेम फील्ड में हमारी एक्सपर्टीज है हमारी टीम की। तो इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि हम कोई वीडियो बनाएं या किसी को पर्सनल या ग्रुप कोचिंग चाहिए, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप ये दी गई लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। इन दोनों के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ पर्सनल कोचिंग चाहिए, ग्रुप कोचिंग चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि हम इस पे कोई और वीडियोस भी बने साथ में, वो हम हर बार अपलोड करते रहेंगे, लेकिन आपको किसी और एक्स्ट्रा कोई चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, इनके बारे में, आई स्टेम के बारे में, तो आप हमें कमेंट्स में भी लिख सकते हो, या फिर आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। ईमेल करोगे या रजिस्टर करोगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली उसके बारे में पता चल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।